जब कोई पेन का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं और उसके अनुसार मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूं। अगर आप बैक पेन, सायाटिका, स्लिप डिस्क, सर्विकल पेन, नी पेन या जॉइंट पेन के लिए सबसे पहले पेन को सिर्फ दर्द की तरह नहीं देखते, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दर्द होने का वास्तविक कारण क्या है। आपका दर्द मांसपेशियों में अकड़न की वजह से है, क्या नसों पर दबाव है, क्या सूजन है, क्या साइटिका की तरह दर्द कमर से पैर की ओर जा रहा है, या फिर आपकी जीवन शैली, गलत पोस्चर, बढ़ा हुआ वजन, पाचन या शारीरिक कमजोरी इसमें भूमिका निभा रही है। इसीलिए परामर्श के दौरान मैं मरीज की पूरी हिस्ट्री विस्तार से लेता हूं। दर्द कब से है, दर्द कहाँ होता है, दर्द सिर्फ कमर तक है या पैर तक जाता है, क्या जलन, सुन्नपन, झंझनाहट या कमजोरी महसूस होती है, क्या सुबह उठने पर शरीर में अकड़न रहती है, क्या बैठने, चलने, झुकने या सोने से दर्द बढ़ जाता है। अगर मरीज के पास एक्सरे, एमआरआई या ब्लड रिपोर्ट्स हैं तो उन्हें भी देखा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में भी सही निदान बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे आम सवाल आता है, डॉक्टर साहब क्या मुझे पंचकर्म करवाना पड़ेगा? हर मरीज को पंचकर्म की जरूरत नहीं होती। अगर दर्द हल्का है, हाल ही में शुरू हुआ है या जीवन शैली और गलत पोस्चर से जुड़ा है तो शुरुआत आयुर्वेदिक दवाओं, तेल के प्रयोग, व्यायाम की सलाह, आहार में सुधार और दिनचर्या में बदलाव से की जा सकती है। लेकिन अगर दर्द पुराना है, अकड़न ज्यादा है, साइटिका है, शरीर की गतिविधियां सीमित हो गई हैं, अब सवाल है कि कमर दर्द में कौन सा पंचकर्म किया जा सकता है। दर्द बार बार वापस आ रहा है या शरीर में वात असंतुलन के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर की जांच के आधार पर पंचकर्म की सलाह दी जा सकती है। कमर दर्द में अक्सर कटिबस्ती की सलाह दी जा सकती है। कटिबस्ती में कमर के निचले हिस्से पर औषधीय गर्म तेल को कुछ समय तक रखा जाता है। इससे स्थानीय अकड़न, मांसपेशियों के खिंचाव और दर्द को मैनेज करने में सहायता मिल सकती है। अगर दर्द के साथ शरीर में ज्यादा अकड़न है तो अभ्यंग और स्वेदन यानी औषधीय तेल से मालिश और स्टीम थेरेपी की सलाह दी जा सकती है। अगर दर्द लंबे समय से है और उसका पैटर्न वात से संबंधित है, जैसे साइटिका, कमर से पैर तक जाने वाला दर्द, रूखापन, अकड़न या लंबे समय से बना हुआ कमर दर्द, तो बस्ती चिकित्सा पर भी विचार किया जा सकता है। आयुर्वेद में वात से संबंधित समस्याओं के प्रबंधन में बस्ती चिकित्सा को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन यह थेरेपी मरीज की स्थिति की जांच करने के बाद ही तय की जाती है। कुछ मरीजों में पत्र पिंड स्वेदन यानी औषधीय पत्तियों की पोटली से सिकाई भी की जा सकती है, खासकर जब अकड़न, सूजन या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्या हो। अब दूसरा सवाल आता है, डॉक्टर साहब दवाइयाँ कैसी मिलेंगी? आयुर्वेदिक दवाइयाँ मरीज की स्थिति के अनुसार दी जाती है। किसी मरीज को सूजन को मैनेज करने के लिए दवा की जरूरत होती है, किसी को नसों के दर्द और अकड़न के लिए, किसी को पाचन और मेटाबॉलिज्म बेहतर करने के लिए और किसी को शरीर की ताकत और रिकवरी में सहायता के लिए। इसलिए एक ही तरह के कमर दर्द में भी हर मरीज की दवा एक जैसी नहीं होती। मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। पेन किलर से कुछ समय के लिए दर्द में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर दर्द के मूल कारण गलत पोस्चर, शरीर की अकड़न, पाचन, नींद, वजन और जीवन शैली पर ध्यान नहीं दिया गया तो दर्द बार बार वापस आ सकता है। आयुर्वेदिक पेन मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है दर्द को मैनेज करना, अकड़न को कम करना, शरीर की गतिविधियों को बेहतर करना, सूजन के प्रबंधन में सहायता करना, जीवन शैली और पोस्चर में सुधार करना और मरीज के लिए लंबे समय की देखभाल की योजना तैयार करना। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर मरीज को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, पेशाब पर नियंत्रण में समस्या हो, अचानक सुन्नपन होने लगे, बुखार के साथ कमर दर्द हो,
किसी दुर्घटना के बाद दर्द शुरू हुआ हो या दर्द तेजी से बढ़ रहा हो तो तुरंत चिकित्सकीय जांच करवाना जरूरी है। तो अगर आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द या साइटिका से परेशान हैं तो खुद से दवाइयां लेने से बचें। सही निदान और आपकी स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत आयुर्वेदिक उपचार योजना के लिए आप DJI आयुर्वेद हॉस्पिटल में परामर्श ले सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया। दर्द को नजरअंदाज मत कीजिए, उसके कारण को समझिए और सही चिकित्सकीय मार्गदर्शन के साथ उपचार शुरू कीजिए।